आपको कैसा लगा वो ट्रैवल करना, मक्का और मदीना का ट्रैवल? बहुत अच्छा। मक्का और मदीना मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे, उनका ट्रैवल भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, मज़ा आया वहाँ पर? बहुत मजा। दोबारा जाना है? यस, मेरा दिल करता है कि वहीं पर मैं रह जाऊं। अल्लाह मियां हम सबको अपने घर बुलाए बार बार। बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं ख़बरनामा टीवी। आज हम मौजूद थे लोहीबीर में जनाब मलिक आबिद साहब की रिहाइशगाह पर, जो उनके साहबजादे हाल ही में उम्रे की सआदत हासिल करके वतन वापस पहुंचे हैं, जनाब इंजीनियर मलिक शाहज़ेब आबिद साहब। पहले तो हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद शाहज़ेब साहब। जी, खैर मुबारक जी। और आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ये जो उम्रे की सआदत हासिल की है, माशाल्लाह से आपने वहाँ पे ट्रैवल किया है मक्का मदीना में, तो आपको ये किस तरह का ट्रैवल लगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ख़बरनामा टीवी का, आपका और राजा साजिद साहब का शुक्रिया कि आप मुझे मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ़ लाए। और साथ ही मैं अपने जितने मेरे भाई दोस्त बुज़ुर्ग आपके प्लेटफॉर्म से, मैं उनको सबको ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक़्त निकाल कर मुझे मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ़ लाए। और जी, सफ़र, सबसे ख़ूबसूरत सफ़र अल्लाह ताला के घर का, अल्लाह ताला के नबी के घर का सफ़र है। और इसके लिए अल्फाज नहीं मिलते कि जो इंसान की कैफियत होती है उधर हाज़िरी की। यहाँ से हम जब रवाना होते हैं उम्रा के लिए, तो इधर ही से इंसान की कैफियत मुख्तलिफ हो जाती है रूहानी तौर पर। फिर अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होना, खाना काबा शरीफ को देखना, फिर उसके बाद मदीना पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे हाज़िरी देना, ये बहुत बड़ी सादत की बात है। और वो इतने पाक दर हैं, इतनी खूबसूरत दर हैं, तो अल्लाह ताला हम सबको अपने घर पे हाज़िरी देने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। उधर के मंज़र, उधर की कैफियत, कोई अल्फाज नहीं हमें मिलते कि हम उनको बयान कर सकें। तो हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी बार बार अपने घर में हाज़िरी की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ, और जितने हमारे भाई दोस्त बुज़ुर्ग हैं सबको हमारे इलाके को बार बार अपने घर में हाज़िरी की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। बिल्कुल। और साथ ही ये है कि जितनी वो अदब अदाब की जगह हैं, उतना हमें उन जगहों का अदब अदाब करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। हमारे मज़हब की, इस्लाम की जितनी तारीख़ है वो ज़्यादा हमें सारी चीज़ें सऊदी अरेबिया में मिलती हैं, और वहाँ के जो लोग हैं उनके तो वो करीब उनको मुयस्सर है। तो हम जुदाई में होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक से हम दूर इधर बैठे हैं, खाना काबा से दूर बैठे हैं। जिस वक़्त हमें वहाँ पे हाज़िरी का शर्फ़ मिलता है तो हम बड़ी खुशी महसूस करते हैं, और हमारी अक़ीदत का, मोहब्बत का, अदब का अंदाज़ ही मुख्तलिफ़ होता है उधर के लोगों से। तो अल्लाह ताला के हुज़ूर यही दुआ है कि बार बार अपने घर की ज़ियारत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सफ़र किया है बहुत ही अच्छा सफ़र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अल्लाह पाक का करम रहा है। माशाल्लाह बच्चे साथ गए थे, छोटा बेटा है मोहम्मद जमाल, ये साथ था, और बच्चियाँ मेरी दो वो साथ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह पाक का करम रहा है। और वहाँ पर हम जाकर देखते हैं, हमारे जो यहाँ से बुज़ुर्ग जाते हैं जिनकी सेहत भी ठीक नहीं होती है, अल्लाह के घर में जब वो पहुँचते हैं तो उनको अल्लाह ताला इतना जज्बा दे देते हैं इबादत का, वो नौजवानों से भी ज़्यादा अच्छे अंदाज से वहाँ पे इबादत करते हैं। बिलख़ुसूस आप गारे हिराव की ज़ियारत करने जाएँ, गारे सौर की ज़ियारत करने जाएँ, वो मुशक्क़त वाला अमल है उधर ज़ियारत करना, उधर पहुँचना। लेकिन आप वहाँ पर देखेंगे हमारे बुज़ुर्ग ख़वातीन भी और जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो भी माशाल्लाह, वो भी ज़ियारत करने के लिए, उनका ईमान का जज्बा उधर इतना बुलंद हो जाता है कि वो खुशी से उधर जाते हैं। हजर अस्वद को बोसा देने के लिए आप जाएँ, उधर देखें तो उधर भी बुज़ुर्ग हज़रात भी उसी तरह नौजवानों से ज़्यादा जोक आगे जाते हैं। लेकिन मैं सबसे यही अर्ज़ करूँगा कि हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि नौजवानी की उम्र में अल्लाह ताला हम सबको मौका दें, तो इसमें इबादत का जज्बा भी होता है और जिस्म भी साथ देता है। तो इसमें आप ज़्यादा कोशिश करें कि नौजवानी की उम्र में वहाँ पर जाएँ, और सबको अल्लाह ताला अपने घर में हाज़िरी की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो आपने इतनी मुबारक जगह पर ट्रैवल किया है मक्का में और मदीना में, आपका इस ट्रैवल का सबसे यादगार लम्हा कौन सा था जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हैं? सबसे यादगार लम्हा जी,
एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर जो हाज़री है उसके कोई अल्फाज नहीं मिलते आपको। वो एक कैफियत है। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा आशिक़ रसूल बनाए, तो वो उधर का मंज़र नहीं आपको भूलता। और इसके अलावा खाना काबा पर जब आपकी जाते वक्त पहली नज़र पड़ती है, ये दो लम्हात हैं जो इंसान नहीं भूल सकता है। और वहाँ से आते वक्त यही दुआ निकलती है दिल से कि अल्लाह ताला बार बार हमें दोबारा अपने घर की ज़ियारत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम अपने घरों में जब बैठते हैं, एक आम कैजुअल माहौल में बैठते हैं, उसके माहौल के असर में और आप करीब अपनी मस्जिद में चले जाएं तो मस्जिद में इंसान की रूहानी कैफियत बेहतर हो जाती है। तो इसी मुताबिक अगर आप देखें कि आप अल्लाह ताला के घर में बैठे हैं तो इंसान तो माहौल का असर लेता है, तो उधर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंसान जो है ना अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। तो बस हमारी बार बार मैं यही कहूँगा, यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी और सबको बार बार अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। अच्छा, जो नौजवान हैं, जो लोग हैं, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पे बुज़ुर्ग अफ़राद भी जाते हैं तो उनके अंदर एक पावर आ जाती है, कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो तवाफ़ भी करते हैं, और जो गारे हिरा और गारे सौर है उसका भी ट्रैवल करते हैं, उसके ऊपर भी जाते हैं, ज़ियारत जो है उसकी हासिल करते हैं। तो आप जो है इस हवाले से पाकिस्तान में जो अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ से अक्सर जो है वो ज़ईफ़ लोग ही ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आप किस तरह से लोगों को मोटिवेट करना चाहेंगे कि जो नौजवान हैं वो भी इस तरफ ट्रैवल करें और वो इस तरह की जो सादत हैं वो हासिल करें? नौजवानों को मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक दफ़ा आप अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करें। जो एक दफ़ा अल्लाह के घर से होके आ जाएगा उसको ऑटोमेटिकली उधर की मोटिवेशन मिलेगी और उसका ये ऑटोमेटिकली दिल करेगा कि वो बार बार अल्लाह ताला के घर जाए। अल्फाज में तो हम बयान करते हैं, लेकिन जो जब तक इंसान खुद वहाँ पे फ़िज़िकली प्रैक्टिकली जाकर देखता नहीं है तब तक वो उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकता। तो इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे जो है ना जिसको तौफ़ीक है वो कोशिश करें अल्लाह ताला के घर जाने के लिए। तो वहाँ पर जो अल्लाह ताला के घर में आपकी हाज़िरी होगी उससे बहुत सी बरकतें आपके लिए होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। आपसे मैं एक सवाल ये जानना चाहूँगा, जैसे हम किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई ट्रैवल करते हैं, तो उसके बाद हम सोचते हैं कि हमने पैसे लगा दिए और हमारा जो ये ट्रैवल ऐसे रहा, लेकिन इस तरफ हम देखते हैं जब उम्रा करते हैं या हज करते हैं, उसमें ज़ाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट करते हैं, परचेज़ करते हैं, फाइनेंशियली तौर पर टिकट वगैरह ख़रीदते हैं, तो जब हम वापस आते हैं तो हमारी क्या कैफियत होती है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी बहुत अच्छी जगह लग गई है, अल्लाह का शुक्र हुआ है कि इस तरह से हमारे ये वो जगह है, ये वो सफ़र है जी हाँ, कि जो भी मुसलमान अल्लाह ताला की घर हाज़िरी के लिए जाते हैं वो खुश होते हैं कि हमारी एक अच्छी जगह पे हमने अपनी रकम लगाई है, और अल्लाह की राह में आप लगाएंगे तो अल्लाह ताला आपको उससे डबल देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपकी अच्छी राह में कोई चीज़ लग जाए तो वो उससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। तो इसमें जो है ना हर इंसान खुशी महसूस करता है कि अल्लाह की राह में जितना खर्च हो जाए। सही बात है। तो आपने वहाँ कुछ पाकिस्तानियों को भी देखा है जो वहाँ पर जो मतलब इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के लोग बहुत से वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, बांग्लादेश के जॉब कर रहे हैं, तो बड़ा ताउन करते हैं हाजी हज़रात के साथ। जितने लोग जाते हैं उम्रा की सादत हासिल करने के लिए वो बड़ी खिदमत करते हैं, उनकी बड़ी रहनुमाई फरमाते हैं। जो लोग पहली दफ़ा जाते हैं उनको वहाँ के जो मसाइल पेश आते हैं तो अपने उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तानी आपके बेशुमार उधर मौजूद हैं जो रहनुमाई फरमाते हैं। बाकी मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूँगा, जिस तरह कि आपने मदीना का भी ट्रैवल किया है तो जन्नतुल बकी में भी आपने हाज़िरी दी है, वहाँ पे जो हमारे शोहदा हैं, सहाबा कराम हैं, उनकी जो कबूर हैं उनके ऊपर भी आपने हाज़िरी दी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की भी ज़ियारत की है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो वहाँ का तो किस्सा ही नहीं छेड़ना चाहता, मैं बस ये कहता हूँ कि वहाँ का जो मंज़र है वो उसके लिए अल्फाज नहीं है। तो मैं तो आपके चैनल के ज़रिए यही है कि जो लोग मेरे पास आए हैं मुबारकबाद देने के लिए, बहन भाई अजीज़ व अक़ारब, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आप वक्त निकाल के हमारे पास आए हैं। तो उधर की जो कैफियत है वो कोई अल्फाज नहीं है कि हम उसको बयान कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी ज़ियारत हैं, जितने मकामात हैं, सबकी ज़ियारत की है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, नन्हे मुसाफिर भी जो है इस सफ़र में जो है आपके साथ जो है बिल्कुल शरीक थे, तो हम इनसे जानते हैं आपको कैसा लगा वो ट्रैवल करना, मक्का और मदीना का ट्रैवल? बहुत अच्छा। मक्का और मदीना मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे, उनका ट्रैवल भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, मज़ा आया वहाँ पर? बहुत मज़ा। दोबारा जाना है? जी यस, मेरा दिल करता है कि वहीं पर मैं रह जाऊँ। वहीं पर रहने का दिल करता है? यस। तो पापा को दोबारा कहेंगे कि आपको वहाँ पर लेकर जाएं? हाँ कहूँगा तो सही, लेकिन अल्लाह मियाँ हम सबको अपने घर बुलाए बार बार। मक्का में खाना काबा अच्छा लगा और मदीना में मुझे ट्रैवल करते वक्त सब गुम्बद अच्छी लगी थी, और मतलब नबी का रोज़ा
और वो बहुत बड़ा था। मेरे बाबा ने ऐप पे मेरे लिए रियाजुल जन्ना ऐप करवाई। फिर जब हम गए तो उन्होंने पेरेंट्स को साथ नहीं जाने दिया। फिर बाबा ने कहा कि रहने देते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं अकेले चला जाऊंगा। तो मैं अकेले गया जब, तो फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा और जो भी सूरतें आती थी मुझे, मैंने सारी पढ़ी और कलमे भी पढ़े थे। मैंने सबके लिए दुआ की थी, 2 नफल पढ़े थे, नमाज भी पढ़ी थी वहाँ। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे अपने घर बुलाया, और अल्लाह का ये भी शुक्र है कि मुझे जन्नत के टुकड़े के अंदर बुलाया। जी, हमारे साथ मौजूद थे जनाब मलिक आबिद साहब के साहबजादे जनाब इंजीनियर शाहजेब आबिद साहब, जो कि हाल ही में उम्रे की सआदत हासिल करके वापस वतन तशरीफ़ लाएँ। आपका बहुत शुक्रिया सर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। नहीं होती ज़मन में नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आँखें नबी की याद का दाम पकड़ लो रहे जब तक ये हाथों में चलन मैला नहीं होता रहे जब तक ये हाथों में चलन मैला नहीं होता। ज़मीन मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता। फजल शाह